हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है अचानक आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं अचानक आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। टेन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फिर से पेंटिकल, माय गॉड, फिर से पेंटिकल, थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, सॉरी, नाइट ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, king of pentacle and page of swords, page of wands and two of swords। ओके जी, कार्ड्स अरेंज कर लूँ पहले। ओके जी, आपकी कौन सी इच्छा अचानक से पूरी होने वाली है? देखो यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर है, आप किसी काम में बहुत ज़्यादा वर्क दे रहे हो, बहुत ज़्यादा। आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश मुझे ऐसी लग रही है, या कोई बहुत बड़ी इच्छा ही आपकी ऐसी लग रही है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, या कैसे भी करके इनकम का सोर्स जो है ना आपको चाहिए ही चाहिए। फ्यूचर को लेकर ये कह सकते हैं कि आप में एक वो उत्साह भरा हुआ है कि कैसे भी करके मुझे अपना नाम कमाना है, ठीक है, या फिर मुझे अपनी पहचान बनानी है, अपने कैसे भी करके अपने दम पर इनकम जो है ना वो प्राप्त करनी है। ये हो सकता है कि आपने अभी तक में फाइनेंशियल तौर पर ग्रोथ पाने के लिए खूब सारी कोशिशें की है, या फिर ये कह लो कि फाइनेंशियल तौर पर आप मजबूती चाहते हो, कैरियर में एक उछाल चाहते हो, एक ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हो। मतलब कैसे भी करके यूं कह लो कि अभी आपका ध्यान जो है ना वो पूरी तरीके से कैरियर पर अटका हुआ है कि पहले मैं खुद को अपने पैरों पर खड़ा कर लूं, ठीक है, उसके बाद में मुझे अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन चाहिए। अभी जो कहते हैं ना कि पूरा ध्यान, फोकस, वो आपका फाइनेंशियल तौर पर खुद को मजबूत करने पर टिका हुआ है, और उसके लिए आप मेहनत खूब करो। काफ़ी यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि काफ़ी सारे चीज़ें आपने की है, मतलब काम आपने अलग अलग तरीके के किए हैं। यहाँ पर है ना, ये मेहनत बहुत की है आपने, और सच कहूँ ना ये मेहनत का फल जो है ना आपको मिलेगा गाइस। आप अगर किसी तरीके के कंफ्यूजन में हो ना तो वो कंफ्यूजन नहीं रखना आप। देखो यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपका हेल्थ का इशू भी रहता है, या कहीं ना कहीं पैसों का लॉस आपको हुआ है, या अभी आपको ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल तौर पर आपकी मजबूती नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं तंगी जो कहते हैं ना कि पैसा आना, खूब मेहनत करते हो, पैसा आता है और उसके बाद में एक जाने का रास्ता भी बना लेता है। जितना आता है ना उससे जाने का रास्ता भी बना लेता है। तो एक फाइनेंशियल तौर पर सिक्योरिटी या सेफ्टी कहते हैं ना वो आपको नजर नहीं आ रही। आप सोचते हो कि कैसे भी करके एक बचत जो होती है ना वो करनी ही जरूरी होती है फ्यूचर को सेव करने के लिए ना। वो कुछ भी कर लो आप, कि अपने मन को मार कर कहते हैं ना कि बचत कर लेना। कभी कभी इच्छा हो जाती है ना कि मुझे कुछ ये खरीदना है या कुछ ये करना है, तो आप वो नहीं करके बचत करने की कोशिश करते हो, और जितनी वो बचत करते हो ना एक बहाना निकल ही आता है वो पैसा वापस से बाहर निकलने का।
या तो किसी को आपको हेल्थ इशू हो जाता है या फिर आपकी फैमिली में हेल्थ इशू हो जाता है, मतलब वो निकलेगा पैसा, वो टिकता नहीं है। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि देखो, ये चीज़ आपकी लाइफ से, या ये दुविधा कह सकते हैं ना, इसका सॉल्यूशन आपकी लाइफ में आ रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि आप जो मेहनत कर रहे हो ना, वो मेहनत का वो फल जो है ना, वो वेस्ट नहीं जाने वाला है। सबसे अच्छी बात ये आ रही है। एक बात मैं आपको कहूँगी, यहाँ पर गाइडेंस आई है आपके लिए, एक मैसेज आया है कि आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो ना, और अगर कोई आइडिया आपके दिमाग में आता है, या फिर कोई काम अगर आप साझेदारी में करते हो, या कोई भी अपने काम को लेकर पर्सनली अगर कोई जानकारी है ना, पर्सनल जानकारी है ना, वो किसी के साथ शेयर मत करना गाइस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ द हिडन, ठीक है ना, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव भी बताई जा रही है और नेगेटिव भी है। पहले मैं नेगेटिव बता देती हूँ, ठीक है ना, फिर पॉजिटिव का आनंद ही कुछ और आएगा। नहीं, ये सच्ची बात है। काम को लेकर कोई पर्सनल बात हो ना, तो वो हर किसी के साथ साझा मत करना आप, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान रखना ताकि आपको पैसों का लॉस ना हो, ठीक है। और अगर आप किसी के साथ साझेदारी में कोई काम कर रहे हो, या फिर अब आपके दिमाग में ऐसा आइडिया आ रहा है, तो पहले उस इंसान के बारे में पूरी तरीके से छानबीन किए हुए अपने को ये काम नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बता रही है कि पैसों का लॉस ना हो आपको, इस बात का ध्यान रखना। हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है ना। कोई कितना भी लॉयल बताने की कोशिश कर ले, लेकिन जो पर्सनल बातें होती है ना काम से संबंधित, हर किसी को नहीं बतानी अपने को, ठीक है ना जी। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना आप। बाकी जो मैं आपको बता रही हूँ ना, कि एक आप काम करो, बहुत वर्कोहॉलिक हो, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो जी। आप काम के चक्कर में अपनी हेल्थ का लॉस जो है ना वो करते जा रहे हो। देखो, काम में सक्सेस आज नहीं तो कल मिलेगी, मिलेगी डेफिनेटली। यहाँ पर ये भी है, मैं वो भी बताने की, वो भी बताऊंगी कि हिडन क्या चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी आ रही है, ठीक है ना। लेकिन साथ में वो जो भी खुशी आपको मिलने वाली है, या जो सक्सेस आपको मिलने वाली है ना, उसके लिए अपनी हेल्थ को भी तो तैयार रखना ज़रूरी होता है ना। जब हेल्थ अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, तभी कोई सेलिब्रेशन मना पाएंगे ना, या जो सक्सेस मिल रही है उसका लुफ्त उठा पाएंगे, आनंद उठा पाएंगे ना। काम ज़रूरी है, साथ में हेल्थ भी ज़रूरी है जी। हेल्थ को इग्नोर ना करो, बहुत इग्नोर कर रहे हो आप। ऐसा नहीं करो। मेहनत का फल कहीं नहीं जाने वाला। इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हो, इतना अच्छा ये दिमाग में चल रहा है कि फ्यूचर को सेव करना है, ग्रोथ लानी है अपनी लाइफ में। ठीक है। तो एक ये है कि, और हाँ, ये मैं बता रही थी ना आपको कि हिडन चीज कुछ अच्छी भी है आपकी लाइफ में। वो ये है, एक जो बहाने से आपके लाइफ में पैसा निकल रहा था ना, उसमें सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। एक हिडन चीज ये है, सबसे बड़ी बात, कि आप जो मेहनत कर रहे हो ना, उसकी वेस्टिंग नहीं होने वाली है, वो बचत होगी अब। यानी आपके हाथों में पैसा टिकना कहते हैं ना, वो स्टार्ट होने वाला है गाइस। उसके बाद में ये चीज आ रही है कि ग्रोथ आपकी लाइफ में होती हुई नजर आ रही है फाइनेंशियल तौर पर। यानी अगर मैं ये कहूँ कि आपका भविष्य के प्रति जो चिंताएं है ना फाइनेंशियल तौर पर, वो कम होती हुई नजर आ रही है। ये खुशी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, इसका सेलिब्रेशन आप बहुत जल्दी करने वाले हो सकता है कि इन दिनों में आपको पैसों का लाभ जो है ना वो होता हुआ नजर आ रहा है गाइस। ये डेफिनेटली है, आपके चेहरे पर मुस्कान की, हाँ चलो मुझे मेरी मेहनत का फल तो मिला, लेकिन साथ में ये कहते हैं ना बोनस, वो भी मिल रहा है। हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में हो, तो जाहिर सी बात है दिवाली के दिनों में बोनस मिलते हैं, ठीक है ना। तो वो भी मिलेगा आपको, तो एक चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, मन का सुकून मिलता है ये कि चलो बोनस मिला इस बार। ये बात। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है और उसका वेट कर रहे हो ना, एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है ना वो आपके पक्ष में आता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। और सडन रूप से, हिडन रूप से देखना, ये कोई कॉल या मैसेज या नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, ठीक है, कि आपने उसमें उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है, और उसका सेलिब्रेशन आप
करोगे डेफिनेटली यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा लग रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। आप किसी एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे हो या आपने कोई एग्ज़ाम दे रखा है अभी कंपटीशन का, तो उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है गाइस। ये पक्का है कि कुछ ही महीनों में या कुछ ही समय में आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब होगी, इंडिपेंडेंट हो गया आप, ये पक्का है, पक्का है और पक्का है। ठीक है ना? तो अगर तैयारी कर रहे हो या फिर एग्ज़ाम दे रखा है ना, तो अब चिंता नहीं करनी है आपको, दुखी नहीं होना, ये मन में उदासी लेकर बैठो ना, ये लेकर नहीं बैठो। ठीक है ना? एक पावर में आने वाले हो कि भाई जॉब पाली मैंने। तो यहाँ पे बिजनेस और गवर्नमेंट जॉब दोनों का ही आ गया। ठीक है ना? तो ये सडन रूप से खुशी जो है ना आपको मिलने वाली है। ठीक है ना जी? एक और बात कहना चाहूँगी मैं यहाँ पर कि आपकी लाइफ में किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन होता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। अब ये सेलिब्रेशन किस बात का है? कोई हिडन रूप से अचानक से आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन होगा, ऐसा कि आपको लगेगा कि आपने किसी मुद्दे पर जीत हासिल की हो। वैसा किसी मुद्दे को लेकर आपके दिल में, दिमाग में दुविधा थी, कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन या उस कंफ्यूजन के पीछे की हिडन चीजें क्या थी जिसकी वजह से आपको अपनी लाइफ में तकलीफें भोगनी पड़ी, पैसों का लॉस हुआ, हेल्थ का लॉस हुआ। वो चीजें जब खुलकर आपके सामने आएगी और उस मुद्दे में जो भी आपका कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन दूर होगा और उस मुद्दे में आपको जीत मिलती हुई नजर आ रही है। यानी जितनी भी कोशिशें की ना आपने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में, कहने का मतलब यही है कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में या उसे सॉल्व करने में आपने जितनी भी मेहनत की है ना, वो मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है। मतलब जीत आपको किसी मुद्दे में मिलने वाली है। हो सकता है कि कोई आपको हराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मालिक ने ठान ली ना कि आपको जीत दिलवानी है, तो वो फतेह आपको मिलती हुई नजर आ रही है और आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो। मतलब यहाँ पर ये चीज नहीं है आपके मन में, या ये मंशा नहीं रहेगी कि आपने किसी को हराया है। यहाँ पर आप अपनी जीत का, कहते हैं ना, जश्न, वो मनाते हुए नजर आ रहे हो। किसी न किसी तरीके की नेगेटिविटी जो है ना आपकी लाइफ से निकलती हुई नजर आ रही है। हरमिट वाले मोड में थे ना, इससे निकलकर आप देखना सेलिब्रेशन वाले मोड में आ जाओगे। कितना चेंज है, देखो ये दो कार्ड आपस में कितना बदला हुआ, एकदम ऑपोजिट है। कि बिल्कुल या तो उदासी वाले माहौल में या उदासी वाली वो जो है ना मोड में थे कि कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही थी, पॉसिबल कुछ लग नहीं रहा था, बस एक छोटी सी उम्मीद लेकर यूनिवर्स पर सब कुछ सरेंडर करके लाइफ में आगे बढ़ रहे थे कि पता नहीं लाइफ में कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, और अचानक से लाइफ में कुछ ऐसी खुशी मिल जाना आपको कि उसका सेलिब्रेशन करना, जश्न मनाना उसका। ये चीज आपके साथ होने वाली है। इस कार्ड में और इस कार्ड में रात और दिन का फर्क है कि अचानक या तो अंधेरा था या फिर पूरी रोशनी आपकी लाइफ में आ गई। सच में ये सच्ची होगा गाइस, सच्ची होगा। कोई परेशानी आपकी लाइफ से खत्म हो रही है गाइस, ये पक्का है। ये कई बार आ रहा है, कई बार रीडिंग में आता है। और जो कॉमन चीजें आती है ना रीडिंग में, वो डेफिनेटली गाइस कि बार बार कोई मैसेज आना, इसका मतलब क्या है कि किसी के लिए वो बात बहुत ज़रूरी होती है उन तक पहुंचाना, तो वो मैसेज बार बार आता है। जब तक उन लोगों पर या उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो ना जाना, ये मैसेज आते रहते हैं। और सेम रीडिंग से नहीं तो किसी और रीडिंग से भी आपको वही मैसेज सुनने को मिलेगा। आप खुद नोटिस करना कभी कि एक मैसेज जो है ना कि आपने इस रीडिंग में देखा, किसी और रीडिंग में भी आपको वही देखने को मिलेगा। और कुछ पोस्ट देखोगे, कोई वीडियो देखोगे ना, तो वही बात आपको कॉमन चीज जो है ना सुनने को मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि डिवाइन यूनिवर्स आपका ध्यान जो है ना उस ओर खींचने की कोशिश करते हैं कि ये आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, ताकि आपके मन को ना थोड़ी तसल्ली मिले, थोड़ा सुकून मिले, इस मोड से ना आप बाहर आ जाओ। ठीक है ना? तो सच कहूँ गाइस कि आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतर है। मैं सच कहूँ ना तो यहाँ पर एक वो चीज की फीलिंग आ रही है कि जैसे टावर मोमेंट से निकलने के बाद में, एक नया सर्कल स्टार्ट होने के बाद में, किसी की लाइफ में कहते हैं ना सुधार होना शुरू हो जाना, और धीरे धीरे करके चीजें खुद ब खुद सुधार की तरफ बढ़कर खुशियां मिलना, मोमेंट टू मोमेंट लाइफ आगे बढ़कर जो खुशियां मिलती है ना एक के बाद एक, वो चीज यहाँ पर फील हो रहा है।
निकला आपकी लाइफ से वो टावर मोमेंट, ठीक है ना। धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो रही है। मैं यहाँ पर कहूँ कि आपके लिए पर्सनली क्या आ रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ना उसका सॉल्यूशन तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मालिक जो है ना आपको फाइनेंशियल तौर पर सक्सेस दिलाना चाहते हैं कि जब आप फाइनेंशियल तौर पर मजबूती पा लोगे ना, तो आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं या दुख या पीड़ा जो भी हिडन रूप से है ना, उन पर आधी से ज़्यादा फतेह तो आप ऐसे ही हासिल कर लोगे। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ पर जो भी कंट्रोल कोई अगर करके बैठा है ना, या उनका कंट्रोल जो है ना आप पर से हटेगा। आप में अपने लिए सेल्फ रेस्पेक्ट आएगी, आपको ये एहसास कराया जाएगा कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। एक कॉन्फिडेंस जो आपका टूटा हुआ था ना उसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है। यानी अगर मैं ये कहूँ, इस रीडिंग में सबसे बेस्ट बात क्या आई है तो वो ये आई है कि आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ हो रही है। और आपकी एनर्जी, वास्तविक एनर्जी क्या है, उस एनर्जी से आपकी खुद की भेंट होने वाली है। एक पावर में आने वाले हो गाइस, कि जहां पर आप मतलब हर किसी की बात को मानना आपके लिए जरूरी हो जाता था ना, अब आप पावर में आने वाले हो। आपकी बातें लोग मानेंगे, आपको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा। मैं सच कहूँ ना कि जो 2022 स्टार्ट हुआ है ना, ये आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम है ना उस प्रॉब्लम को खत्म तो करेगा। देखो स्टार्टिंग तो इसी साल से हो गई है, ठीक है। इस साल से सुधार होना स्टार्ट हुआ है गाइस, धीरे धीरे सही, ठीक है। देखो मुझे पता है कि कभी फिर से वो प्रॉब्लम उठकर खड़ी हो जाती है और फिर से यानी उतार चढ़ाव तो हो रहा है, लेकिन जितने भी कहते हैं ना टावर मोमेंट को भुगतना था ना वो 2021 तक का था। दिसंबर 2021 में, एकदम क्लियर बता रही हूँ गाइस, काफी सारे लोगों के साथ ये चीजें चली है। तो 2022 से आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये चीज फिर भी बात की बात है, ठीक है। सबसे पहला जो निखार है ना वो आपकी पर्सनैलिटी को लेकर हो रहा है कि आपको फाइनेंशियल तौर पर कैसे सफल करना है या कैसे सिक्योर करना है ना, वो चीजें डिवाइन जो है, यूनिवर्स जो है आपके लिए कर रहे हैं। आपको वो ब्लेसिंग मिल रही है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग, कि आप पर, आपकी लाइफ पर किसी का कंट्रोल ना रहे। आप अपनी लाइफ को जियो, आप भी किसी का आदर्श बनो, आप भी अपने लाइफ में एंजॉय करो, सेलिब्रेशन करो, और आपका ध्यान जो है ना जो भी आपने दुख भोगे ना उससे हट जाए, और जो खुशी मिल रही है ना उस खुशी की तरफ आपका ध्यान जाए। बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स आप में आने वाली है। अगर नोटिस करना स्टार्ट करोगे ना तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ धीरे धीरे ये सही चीजों में सुधार हो रहा है। अगर दूसरे लोगों में सुधार नहीं हो रहा ना तो वो मत देखो, ये देखो कि आपकी पर्सनालिटी में कितना सुधार हो रहा है, आपको लेकर क्या सुधार हो रहा है, उसमें देखो आपके बिहेवियर को लेकर क्या सुधार हो रहा है, कि जिससे आपकी लाइफ में जो पैटर्न घूम रहे हैं ना वो ना घूमे, है ना। तो ये बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और किसी तरीके की कोई बहुत बड़ी जीत, सक्सेस आपको मिलती हुई नजर आ रही है, आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो। कोई ना कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में होगा गाइस, डेफिनेटली होगा, यहाँ पे कंफर्मेशन है। एक और बात कहूंगी मैं कि देखो आपकी लाइफ में अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, तो अब आपका रवैया कैसा है या फिर आपका एटीट्यूड कैसा बनने वाला है कि अब उस बात को आप ज़्यादा अपने दिमाग पर दबाव नहीं देने वाले हो या फिर उसका स्ट्रेस नहीं लेने वाले हो। क्योंकि अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यूनिवर्स ने एक रास्ता दिखा दिया है कि आपको किस बात पर चलना है, और उस बात पर चलने के लिए आपका दिल और दिमाग जिसका बैलेंस पहले नहीं था ना वो बैलेंस में आने लगा, और दोनों ही मिलकर कंबाइंड होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीजें कहते हैं ना कि दुख पर आपका एटीट्यूड जो है ना वो भारी पड़ने वाला है, आपकी मन की खुशी जो है ना वो भारी पड़ने वाली है। तो ये कहाँ आपकी लाइफ में रहने वाला है जी, ये भी देखना चुपचाप, क्योंकि इसको आप तवज्जो ही नहीं दोगे ना दुख को, तो ये आपकी लाइफ में रहकर करेगा भी क्या, ये निकलेगा आपकी लाइफ से, ठीक है। काफी हद तक तो निकल भी चुका है, तो आप तो स्ट्रेस वाली, मैं सच कहूँ ना, बात ही नहीं है गाइस, बात ही नहीं है। बस खुश रहो और अपने चेहरे पर मुस्कान रखो, देखना
पॉजिटिव रहोगे ना तो पॉजिटिव चीज़ों को, मिरेकल्स को ही अपनी ओर आकर्षित करोगे, ठीक है ना। वाह, डोर टू स्पिरिट। देखो सच में मालिक का, यूनिवर्स का की ब्लेसिंग जो है ना आप पर बहुत है गाइस। आपको वाइट कलर के बर्ड्स नजर आ रहे हैं, या वाइट कलर के फेदर्स जो है ना आपको नजर आ रहे हैं। ये आपको यही कह रहे हैं कि आपको बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चीज़ें जो है आपकी लाइफ में आने वाली है। मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं। तो जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना उसको लेकर मत बैठो, प्रॉब्लम की तरफ ध्यान मत रखो। जो समाधान दिख रहे हैं ना उसकी तरफ ध्यान रखो, या जो यूनिवर्स रास्ता दिखा रहे हैं ना उसकी तरफ आप ध्यान रखो, ठीक है ना। तो आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होने वाला है, ठीक है ना। वाओ, अब मैं क्या कहूँ आपको, ये 3 ऑफ कप्स और ये कम्युनिटी का कार्ड, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन होने वाला है गाइस। अब तो प्लीज चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाओ, ये बिल्कुल सच है, बहुत सच है। ये हिडन रूप से आपकी लाइफ में इसका प्रोसेस चल रहा है, या फिर हिडन रूप से ये ब्लेसिंग आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। ये मिलेगी अचानक गाइस, ये पक्का है। जब कभी भी आपको लगेगा नहीं ना कि आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन होगा क्या, उस दिन देखना कि आपकी लाइफ में ये क्या सेलिब्रेशन होता है। कोई जीत तो मिल रही है आपको, कोई बहुत बड़ी खुशी आपको मिल रही है गाइस। जो कहते हैं ना कि आपकी परेशानी का अंत करेगी, आपका कोई बहुत बड़ा दुख का अंत करेगी। आप मतलब ये मुझे इतना क्लियर लग रहा है कि आपको, आपकी पर्सनली आपको लेकर किसी तरीके का उछाल जो है ना आपकी लाइफ में आने वाला है। आपको सिक्योर किया जा रहा है गाइस। यहाँ पर सुबह उठोगे ना पता भी नहीं होगा कि आज लाइफ में कितना अच्छा होने वाला है, और सडन रूप से देखना आपकी लाइफ में कितना अच्छा होगा, आपकी कितनी मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। मैंने कहा ना कि अचानक आपकी लाइफ में कौन सी खुशी आने वाली है, अचानक ही कोई खुशी आएगी, ठीक है। 4th चक्र आर्कएंजल राफेल, जो भी हार्ट की हीलिंग होनी थी ना वो आपके हार्ट की हीलिंग होगी गाइस। यहाँ पर भी आया था ना कि कंफ्यूजन, 2 रास्ते जो आपको नजर आ रहे थे ना उसमें से एक रास्ता आपने चुन लिया, या मालिक ने आपको कोई एक रास्ता दिखा दिया है कि आपको किस ओर जाना चाहिए। और अब मुझे ये भी पता चल रहा है कि ये सेलिब्रेशन आप किस बात को लेकर करने वाले हो। यहाँ पर मैंने बताया था ना कि ऐसा लग रहा है कि किसी मुद्दे पर जीत हासिल करते हुए, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आना, यानी जस्टिस को लेकर भी कोई जस्टिस हो सकता है कि आपके फेवर में हो रहा है और आप उसका सेलिब्रेशन कर रहे हो। मूवमेंट टू मूवमेंट, 6 और 7 का 7, ठीक है ना। तो जस्टिस आपकी लाइफ में होता हुआ नजर आ रहा है गाइस। उसकी वजह से क्या होगा ना कि आपको एक क्लियर डायरेक्शन भी मिल जाएगा। द वर्ल्ड का कार्ड आना, देखो कि टावर मूवमेंट आपकी लाइफ से निकल चुका है और आपकी लाइफ में एक नए सूर्य का उदय हो रहा है। आपकी लाइफ में वो रोशनी आ रही है जिसके लिए आप तरस रहे थे, या आपकी वो खुशी आपको मिलने वाली है जिसके लिए आप तरस गए थे। आपको नंबर 111 या 1111 या 777 नंबर ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, या फिर 666 और 666 नंबर, है ना। ये इसी बात का संकेत है जी, ठीक है। एक बात कहूंगी मैं यहाँ पर फिर से आई है कि अगर थोड़ा गुस्सा आने लगे ना तो देखो अब तो गुस्सा करने की आवश्यकता ही नहीं रह गई गाइस, ठीक है ना। तो गुस्सा आने की कोशिश हो तो प्लीज नहीं करना, अब जरूरत नहीं है उस गुस्से की, ठीक है। ये सारी चीजें जो थी ना आपकी लाइफ में हिडन रूप से ये निकली, इन पर आपने फतेह हासिल कर लिए, खुद के मन पर भी और जो आपकी लाइफ में मुद्दे चल रहे थे उन पर भी। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, सक्सेस मिल रही है आपको, सक्सेस मिल रही है गाइस। यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कहना चाहूंगी कि 2 चीज़ों के मैसेज मुझे बड़े स्ट्रांगली मिले हैं यहाँ पर। वो ये है कि एक तो फाइनेंशियल तौर पर आपको सिक्योर किया जा रहा है, उसकी खुशी आप मनाते नजर आ रहे हो, और दूसरा कोई बहुत बड़ा जस्टिस आपकी लाइफ में हो रहा है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग और प्यार आपको मिल रहा है, और डोर टू रोमांस, यानी किसी तरीके का कोई हो सकता है प्रपोजल भी आपकी लाइफ में आ जाए अचानक से, ठीक है। धैर्य रखो, ज़्यादा समय नहीं है अब इस चीज़ों में, ठीक है, क्योंकि धैर्य बहुत रखा है। और ये भी हो सकता है कि इस धैर्य का रिवॉर्ड जो है ना, ये कार्ड, कि इस धैर्य का रिवॉर्ड जो है ना ये आपको मिलने वाला है।
ठीक, क्योंकि धैर्य बहुत रखा है आपने, कई कई सालों तक, लंबे लंबे सालों तक आपने रखा है। और यहाँ पर देखो कॉर्नुकोपिया का कार्ड, माय गॉड, मतलब इससे सुंदर कार्ड और क्या आएगा इससे सुंदर क्या कार्ड्स क्या आएंगे। जितना भी धैर्य रखा है उन सब धैर्य का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग और प्यार आप पर बहुत है। अब ये क्यों है, क्योंकि आपने इतनी परेशानी झेलने के बाद में भी कोई गलत पाथ को नहीं चुना ना, तो मालिक आपसे बहुत प्रसन्न है। सच कहूँ ना तो जब परेशानी होती है तो लोग क्या करते हैं कि एक बार उनके पैर डगमगाने लगते हैं और गलत रास्ता चूज कर लेते हैं, लेकिन आपने वो नहीं किया, सही पाथ पर चलते रहे ना। तो कहते हैं ना कि जितना मिलना चाहिए था ना उससे तो कहीं गुना ज़्यादा ही मिलेगा। जितनी मेहनत की ना उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पर देखो एक और चीज़ यहाँ पर आई है, कॉर्नुकोपिया, यानी मतलब आपकी लाइफ में काफ़ी सारे मुद्दे एक साथ चल रहे थे या काफ़ी सारे मुद्दों को लेकर परेशानियां थी ना। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कोई एक खुशी आपको नहीं मिलेगी। हो सकता है कि द वर्ल्ड का कार्ड आना, यानी टॉवर मूवमेंट के निकलने के बाद में जो सुधार आपकी लाइफ में हो रहे हैं उसके बाद में एक एक करके, ठीक है ना, आपकी लाइफ में खुशियां में आपको मिलेगी गाइस। इन चीज़ों को नोटिस करना कि अब मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं या फिर क्या अच्छी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही है। यहाँ पर क्लियर है कि अब आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको खुशी जो है ना वो मिलेगी। सारे धैर्य के रिवॉर्ड आपको मिलने वाले हैं। एक धैर्य का रिवॉर्ड ये है कि ना आपको खुशी मिलने वाली है कि अगर आप सिंगल हो या फिर आप अनमेरिड हो तो आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। हो सकता है कि कोई लव प्रपोजल आपको मिले या फिर आपके लिए कोई शादी का ही ऑफर आ जाए, प्रपोजल आ जाए और आपका रिश्ता भी तय हो जाए। क्योंकि यहाँ पर एक नहीं दो दो सेलिब्रेशन के कार्ड हैं और कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आना, यानी बहुत लंबे समय तक आप इस मुद्दे को लेकर बहुत परेशान थे, या एक समय आने के बाद में होता है ना कि अब वो इच्छा भी एक बोझ का काम करने लगे ना, तो हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा। लेकिन देखो आपने इतना धैर्य रखा है ना, इस धैर्य का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। आप सेलिब्रेट करोगे और ये जो भी ऑफर आएगा ना आपके लिए, ये आपकी लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा, आपको सुकून ही देगा। ठीक है ना, एक जैसे होता है ना कि हमारी किस्मत जो होती है ना हमारे पार्टनर से जुड़ी हुई होती है, कि हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट हमें जब मिल जाता है ना तो हमारी किस्मत और ज़्यादा हमें सपोर्ट करने लग जाती है। तो यहाँ पर कुछ वैसा ही शो हो रहा है ना। तो आपकी मैरिज के बाद में आपकी किस्मत जो है ना आपका साथ और ज़्यादा देने वाली है। ठीक है ना, तो बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है आपकी लाइफ में। बहुत ये कह सकते हैं कि सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहे हैं और खुशी मनाते हुए आप नज़र आ रहे हो। यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। सडन रूप से कोई ना कोई अच्छी खबर आपको बहुत जल्द मिलेगी या कोई बहुत बड़ी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। किसी मुद्दे को लेकर आप उलझे हुए थे या फिर अगर आपका लीगल इशू भी था ना, तो उसमें आप विक्ट्री पाते हुए या फिर आपके पक्ष में जस्टिस होते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है ना, आप सेलिब्रेट करोगे। कुछ वो चीज़ें जो आपको इम्पॉसिबल लग रही थी कि ये मेरी ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं होगी, तो वो ख्वाहिश भी सडन रूप से पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आपकी लाइफ सिक्योर होते हुए नज़र आ रही है। ठीक है ना जी, खुशियाँ सडन रूप से आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। उनको क्लेम करो, एक्सेप्ट करो और यही सोचना गाइज, आप पॉजिटिव यही दिमाग में रखना कि इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है ना वो मेरी लाइफ में सच होगी और डेफिनेटली होगी। अच्छा ही बोलना, अच्छा ही सोचना, डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये खुशियाँ मिलेगी आपको और सडन रूप से मिलेगी और ये सेलिब्रेशन आप अपनी लाइफ में करोगे और मिरेकल भी होगा। ठीक है ना जी, तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।